बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए और हमारे मुल्क में अपनी खुशियाँ और रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। तो साथ ही हम आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के मसाला जात तो तैयार करके दिखा ही चुके हैं और मज़ीद आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके साथ साथ अब हमने एक रेसिपीज़ का भी कुछ सिलसिला शुरू किया है। तो आज हमने शुरू किया है चने की साग से चने का साग भी तैयार करेंगे दाल के साथ, और मुकम्मल मसाला भी हम आपको तैयार करके दिखाएंगे कि मसाले में क्या क्या अज्जा किस तरह शामिल होंगे। तो अज्जा में जो हमने शामिल किया, चने की दाल हमने उबालने के लिए धोकर रख दी है, तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। आधा कप हमने तेल लिया है, उसमें 2 अदद प्याज शामिल कर दिए हैं और इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च शामिल कर देंगे इस तरह से काट के। इंशाल्लाह मुकम्मल रेसिपी तैयार करेंगे हम, और ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि मसाले जो हमने रेसिपी तैयार की इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद हम इसमें दीगर अज्जा में जो अज्जा शामिल करेंगे, तो उनमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको इमाम दस्ते में कूटा है। थोड़ा दरदरा सा मोटा सा हमने इसको रखा है, बिल्कुल पाउडर नहीं करेंगे, ताकि इसकी खुशबू और जायका रेसिपी में एक अच्छा टेस्ट पैदा करे। तो थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 हमने जवे लहसुन के लिए थे, और अदरक भी इसमें हमने पीस दिया थोड़ा सा, तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा हमने इसमें शामिल किया है। तो ये तकरीबन हमारे 2 चम्मच तैयार हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। याद रहे कि ये हम 1 किलो हमने चने का साग इसमें शामिल करना है और दाल भी शामिल करनी है। इसी हिसाब से हमने मुकम्मल ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा ब्राउन होने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। तकरीबन हमने ये 3 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको नरम होने के लिए हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसमें ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने से ये है कि इसमें स्टीम पैदा होगी, जिसकी वजह से टमाटर गल जाएंगे हमारे। तो तब तक मसाला तैयार करते हैं हम। जो मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, मसाले में हमने इसमें धनिया शामिल कर दिया है। ये तकरीबन आपकी 4 से 5 दफ़ा रेसिपी तैयार करने में ये मसाला आपके काम आएगा। तो एक मुकम्मल मिक़दार में मसाले की क्वांटिटी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हमने धनिया शामिल किया 4 चम्मच, कटर मिर्च शामिल की 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, ब्राउन प्याज शामिल कर देते हैं 1 चम्मच इसमें। ये अदरक का पाउडर है, तकरीबन आधे चम्मच तक हमने इसमें शामिल किया है। ये मसालों में शामिल करने से होता है कि मसालों के जायके अच्छे हो जाते हैं। वैसे तो हमने इसमें साबित भी शामिल किया है, लेकिन ये मसालों के जायके को अच्छे करने के लिए ये हमने शामिल कर दिए। तो चंद अज्जा हमने ये पहले ले लिए हैं, इनको हम थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा इसे हीट करेंगे, ताकि मसाले हमारे थोड़े से खुश्क भी हो जाएं और इनका जायका भी अच्छा हो जाए। तो मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। जो मसाला हम तैयार करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक मज़ेदार खुशबूदार और जायकेदार मसाला आपका घर में तैयार हो जाएगा। तो अब दोबारा हम इसमें फ्राई पैन में ज़ीरा हमने शामिल कर दिया 1 चम्मच, तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च शामिल की है, लौंग के 5 से 6 जवे शामिल कर दें। इसके साथ हमने एक बड़ी इलायची ली है, इसके दाने हमने निकाल दिए इसमें से। बड़ी इलायची के बाद हम इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा लिया, तकरीबन 1 इंच के करीब का ये टुकड़ा है। तेज़ पत्ते हमने शामिल कर दिए हैं 3 अदद इसमें। तो ये गरम मसाला के अज्जा भी हम इनको थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। तो ये भी हमारे अच्छी तरह से थोड़े से गर्म हो जाएं। पत्ते हमने तोड़ दिए क्योंकि मसाले को हम ग्राइंड करेंगे, ताकि हमारे मसाले में अच्छे से ये शामिल हो जाएं। तो ये भी तकरीबन हमारा गरम मसाला भी हमारा तकरीबन हीट हो चुका है। इसको भी हम दीगर मसालों में शामिल कर देते हैं।
अब इसमें हम मज़ीद जो अज्जा शामिल कर रहे हैं मसालों के। तकरीबन हमने आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले हमारी रेसिपी शॉप में तैयार होती थी तो शॉप के लिहाज से तैयार करके दिखाते थे, अब होममेड के लिहाज से तैयार की है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने हल्दी शामिल की है, इसमें काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक हमने 1 चम्मच शामिल किया, और टाटरी हमने शामिल कर दी है थोड़ी सी खट्टापन के लिए भी और मसाले को महफूज करने के लिए भी। इसके साथ थोड़ा सा हमने फूड कलर शामिल किया है इसमें, ताकि मसाले में एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो तमाम अज्जा हमने मुकम्मल तरीके से मसाले में शामिल कर दिए हैं। ये इसमें आप किसी भी किस्म का साग वगैरह पकाना चाहें, पालक का हो, चनों का हो, सरसों का हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह एक टेस्टी और मज़ेदार किस्म का आपका साग तैयार होगा इससे। तो चलते हैं, इसे ग्राइंड करते हैं। तमाम मसाला जो भी हमने तैयार किया है इसे एक बोल में शामिल कर देंगे। तमाम मसाला हमने इस बोल में डाल के हम इसे ग्राइंड कर देते हैं। तो कोशिश किया करें बहुत ज़्यादा मसालों को ग्राइंड नहीं किया करें, बहुत बारीक हो जाते हैं मसाले। थोड़ा सा दरदरापन मसालों में होना चाहिए, ताकि जब वो फ्राई के टाइम पे इस्तेमाल हो तो उस टाइम पे इनकी खुशबू और इनकी लज्जत जायका भी बरकरार रहे। जो बिल्कुल फ़ाइन कर दिए जाते हैं मसाले तो वो बिल्कुल ये कहते हैं थोड़ी ग्राइंडिंग के दौरान ही काफ़ी हीट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसालों के जायके में फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश किया करें कि ग्राइंड कम से कम किया करें, अच्छी मशीन इस्तेमाल करें ताकि आपके मसाले जल्दी ग्राइंड हो जाएं। तो जनाब देख सकते हैं ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये इसमें से तकरीबन आप तकरीबन 5 से 7 दफ़ा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। एक अच्छा टेस्टी और स्पाइसी मसाला है ये। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे टमाटर गल चुके हैं। इनको हम थोड़ा सा चॉप मैश कर देंगे, इसी के अंदर दबा देंगे। अगर आप छिलके इसके उतारना चाहें तो बआसानी इनके छिलके भी उतर सकते हैं। तो टमाटर हमारे बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर मसाले में। एक अच्छा जायकेदार खुशबू से भरपूर मसाला हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये अगर कोई आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं, मसाला तेज़ खाते हैं तो आप भी 1.5 चम्मच शामिल करें, और अगर नॉर्मल खाते हैं तो 1 चम्मच आपके लिए बहुत होगा, वरना नहीं तो बहुत तेज़ हो जाएगा आपका मसाला। तो इसके साथ ही हम नमक शामिल कर देते हैं। तकरीबन आधा चम्मच हमने नमक शामिल किया। हम गुलाबी नमक शामिल कर रहे हैं क्योंकि गुलाबी नमक तेज़ होता है और मसाले में भी हमारा नमक मौजूद है, वो मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से है और ये हमने इस रेसिपी के हिसाब से शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया है, धनिया शामिल कर देंगे इसमें। खुशबू भी देगा, जायका भी देगा इसमें ये, और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। बस कोशिश किया करें कि रेसिपीज़ की कोई भी वीडियो हो उसे मुकम्मल देखा करें, ताकि मुकम्मल आगाही के साथ आप तैयार कर सकें, बआसानी तरीके से घर में भी तैयार कर सकें आप। तो देखते हैं हमारे चने की दाल को। माशाल्लाह चने की दाल भी हमारी तकरीबन गल चुकी है। इसे हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे क्योंकि जब इसको हम रेसिपी में शामिल करेंगे तो उस वक्त भी इसमें थोड़ा सा हीट लगेगा तो ये बराबर हो जाएगी। तो मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। मसाले में हम अभी चने की दाल को शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं इसमें। क्योंकि जब इसमें चने की दाल शामिल होगी तो उसे थोड़ा सा स्टीम करेंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दिया है। तो तकरीबन ये 125 ग्राम से 150 ग्राम के दरमियान है ये चने की दाल हमारी। बहुत आसान रेसिपी है, कोई साइंस नहीं है इसमें। अगर तैयार किया जाए घर में, एक अच्छा, सर्दियों में भी साग वैसे ही पसंद किए जाते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे इस आजकल चने की साग बहुत चल रही थी, तो हमने कहा कि चलें इसी से रेसिपी शुरू करते हैं। आज हमारी ये पहली रेसिपी है कुकिंग के हवाले से। तो ये साग हमने लिया था 1 किलो। 1 किलो में से जब हमने साफ़ किया, इसकी डंडियाँ वगैरह साफ़ की, तो तकरीबन ये 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास अब साग आ चुका है। फिर हमने इसको बॉयल किया है, बॉयल करके इसे ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। तो ग्राइंड करने के बाद हमने अब इसमें शामिल कर दिया। तो ये हमारा साग भी इसमें शामिल हो चुका है। तकरीबन रेसिपी के तमाम अज्जा हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बॉयल भी आ चुका है हमारे इसमें, माशाल्लाह से तरी भी ऊपर ज़ाहिर हो गई है इसमें। तो ये है आज की हमारी रेसिपी, चने की साग के साथ, दाल के साथ हमने तैयार किया इसे। तो ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ अगर आप हमसे दीगर मसाला जात में कोई भी मसाला मंगवाना चाहें तो बिल्कुल हम आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे सकते हैं, चाहे वो सालन के मिक्स मसाले हों या कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी, किसी भी किस्म का चाट मसाला, चिप्स मसाला, फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के मसाले तैयार किए जाते हैं। तो ज़रूर आप हमसे अगर मंगवाना चाहें तो हम आपको होम डिलीवरी भेज सकते हैं पाकिस्तान में कहीं पे भी। तो माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई। ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मसाला भी अगर आप तैयार करना चाहें तो घर में आप मसाला भी बआसानी तैयार कर सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी में। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे अगली रेसिपी तक। ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।